Hello students, good evening. Happy Friendship Day. Today I am going to share you a small video that deals with board paper pattern for mathematics for algebra and geometry. Question number 1, 2, 3, 4, 5 उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे. And also I am going to share you little detail about chapter wise weightage of algebra and geometry. Student, I want you to share this video to the maximum students so that जितने लोगों को चैप्टर का वेटेज पता नहीं रहेगा उनको पता भी चल जाएगा. एंड ऑल्सो दे विल गेट अ क्लैरिटी अबाउट पेपर पैटर्न कि क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, वेयर इट विल बी, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहेगा, एवरी डिटेल दे विल बी गेटिंग. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन. ऑल द बेस्ट. Student, this is an evaluation pattern. Now today I am going to discuss this very important thing. सबसे पहली बात स्टूडेंट, आप सबको ये न्यूज़ पता है कि 25% ऑलमोस्ट रिडक्शन हो गया है अपने मैथमेटिक्स के पोर्शन में. सो अवर पेपर इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द रिमेनिंग पार्ट. जो रिड्यूस किया है उसको निकाल के जो बचा हुआ पार्ट रहेगा उसके ऊपर अपना बोर्ड का पेपर रहेगा. जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 उसमें कोई चेंजेस नहीं है. इट इज सेम एज इट वाज इन द लास्ट ईयर. एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, 9th स्टैंडर्ड में से कुछ भी नहीं आएगा. 1-2 साल पहले ऐसे था कि 9th में से 20% आता था, पर अभी कुछ भी नहीं है. इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन 10th स्टैंडर्ड. लेट अस सी पेपर पैटर्न. देयर आर 4 कॉलम स्टूडेंट्स. सबसे पहला कॉलम इज अबाउट अवर क्वेश्चन नंबर. सेकेंड इंस्ट्रक्शन, मतलब क्वेश्चन में क्या करना है. नेक्स्ट इज मार्क्स जो कंपल्सरी है. एंड लास्ट वन मार्क्स विथ ऑप्शन, कितने में से है. सो दिस इज हाउ इट इज अ कॉलम इज. क्वेश्चन नंबर 1 ए. क्वेश्चन नंबर 1A में स्टूडेंट्स वी नीड टू सॉल्व 4 क्वेश्चंस. ये चारों के चारों ऑल दोस 4 क्वेश्चंस आर एमसीक्यूज. हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क का रहेगा. स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आप सबको याद रखने के लिए, एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. 4 में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है. हर एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस देंगे ABCD. उसमें से आपको एक आंसर सिलेक्ट करके लिखना है. आपको कोई भी स्टेप्स करने नहीं है. यू जस्ट हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 1. सपोज अगर ऑप्शन ए इज द आंसर तो आपको लिखना है फर्स्ट ए एंड जो भी उसका आंसर आएगा वो आपको लिखना है. आपको कोई स्टेप्स दिखाने नहीं है, खाली आपको क्वेश्चन नंबर एंड उसका आंसर लिखना है. ए ये आंसर है, बी ये आंसर है. इज दैट क्लियर? ना स्टूडेंट, 4 क्वेश्चंस है, उसमें कोई भी ऐसे अलग से ऑप्शंस नहीं आएंगे कि 5 में से 4 लिखो. 4 के 4 ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला पार्ट. In this question, student, every question will be again of 4 marks. Again, there won't be any option, student. All 4 questions are compulsory. एक mark के 4 questions, 1 4 जा 4. Now, student, as you can see, question number 1 में कोई options ही नहीं है. Every question is compulsory, and also question number 1 deals with 1 mark. Since it is in question number 1, so every question will be of 1 mark. Now, student, ये सबसे important है. जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है उसमें एमसीक्यू है, कोई स्टेप्स नहीं दिखाने हैं. बट क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी वाला पार्ट है, इन दैट क्वेश्चन यू हैव टू शो स्टेप्स. अभी स्टूडेंट, यूज योर कॉमन सेंस. अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 3 स्टेप 4 स्टेप. अगर थोड़ा सा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन कुछ कटिंग रहेगा तो 5 to 6 स्टेप्स, बट नॉट मोर देन दैट. 1-1.5 पेज का कोई सम सॉल्व मत करो, बिकॉज इट इज जस्ट फॉर 1 मार्क. अगर आप ज्यादा डिटेल में स्टेप्स कुछ करने को जाओगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा. सो रिमेंबर, अगर क्वेश्चन पेपर में अपना 1 मार्क के लिए क्वेश्चन रखा है तो रिमेंबर देयर विल बी अ ट्रिक टू सॉल्व. बाय यूजिंग दैट ट्रिक यू कैन डू इट इन द मिनिमम स्टेप्स. क्वेश्चन नंबर 2, जैसे क्वेश्चन नंबर ए में 2 पार्ट थे ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 1 में जो ए और बी 2 पार्ट था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में भी रहेगा ए एंड बी. जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला पार्ट है, इन दैट स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्टिविटी क्वेश्चंस. 3 क्वेश्चन में से आपको 2 लिखने के हैं और हर एक क्वेश्चन है 2 मार्क का. So 2 क्वेश्चन 2 मार्क के, so 2 2s become 4. बट स्टूडेंट, ये 4 मार्क्स किसमें कितने में से है? 6 में से. मतलब 3 क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चन में से आपको खाली 2 लिखने के हैं. सो विथ ऑप्शंस अगर देखेंगे तो 6 मार्क्स, बट उसमें से हमें कितने लिखते हैं? खाली 4 मार्क के लिए. 2 क्वेश्चन लिखने के हैं 2-2 मार्क के. ना स्टूडेंट, ये जो एक्टिविटी क्वेश्चंस क्या होता है? एक्टिविटी क्वेश्चंस मतलब वो लोग बॉक्सेस में क्वेश्चंस देते हैं. दे विल कीप सम बॉक्सेस एम्प्टी. We have to fill those empty boxes. अभी स्टूडेंट एकदम सिंपल ट्रिक है. 2 मार्क का क्वेश्चन है तो दे विल गिव यू 4 बॉक्सेस. हर एक बॉक्स आधा मार्क का, तो हर एक बॉक्स के लिए आधा मार्क के हिसाब से देखेंगे. 4 बॉक्सेस के लिए 2 मार्क्स.
नाउ स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला पार्ट. इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, अगेन एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स. 5 क्वेश्चन में से आपको 4 सॉल्व करने हैं. 5 क्वेश्चन में से 4, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क का, तो 2 4 जा बिकम 8. रिमेंबर, 5 क्वेश्चन थे, उसमें से हम कितने करने वाले हैं? 4. दैट्स वाई अगर विथ ऑप्शंस देखेंगे तो इट विल बी 10 मार्क्स. स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 2A का एक्टिविटी वाला है, उसमें आपको कोई स्टेप्स नहीं दिखाने होते, खाली जो दिया है उसका क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन लिखना है और बॉक्सेस में खाली आंसर्स लिखना है. बीच बीच के अलग से कोई अगर स्टेप्स रहेंगे तो उसको मत दिखाओ, जस्ट फिल दी बॉक्सेस. नाउ स्टूडेंट, सेकेंड वन, जो 2 का बी वाला पार्ट है, उसमें कोई स्टेप्स स्किप मत करो. 2 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको प्रॉपर स्टेप्स में उसको सॉल्व करना है. एंड दिस क्वेश्चन नंबर 2B इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर नॉलेज एंड एप्लीकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. एप्लीकेशन थोड़ा कम रहेगा बट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग वाले ये समझ रहेंगे. मतलब फॉर्मूला पुट करो, छोटा छोटा कंसेप्ट, दैट्स इट. अभी क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं. जैसे 2 में था ए और बी, 1 में भी था ए और बी, वैसे 3 में भी रहेगा ए एंड बी. जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, इट इज अगेन गोइंग टू बी एक्टिविटी क्वेश्चन स्टूडेंट. जैसे 2A में एक्टिविटी था, वैसे 3A में भी एक्टिविटी है. 3 मार्क का खाली एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है. 2 क्वेश्चंस देंगे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है फॉर 3 मार्क्स. सो इट इज वेरी इजी. 3 मार्क्स तो कंपलसरी है एंड विद ऑप्शंस देखेंगे तो इट विल बी 6 मार्क्स. ना स्टूडेंट, जो उसका बी वाला पार्ट है, वो तो सबसे एकदम अलग क्वेश्चन है एंड सबसे इजी होता है, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है उसमें ऑलमोस्ट डबल ऑप्शंस दिए रहते हैं. मतलब जो 3B वाला पार्ट है, आपको खाली 2 सम्स करने हैं 4 में से. इट्स ऑल ओनली 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4. इट्स सो इजी. 3-3 मार्क के 2 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस में से, मतलब 2 ऑप्शंस एक्स्ट्रा दिए हैं. इट्स सो गुड, राइट? स्टूडेंट, 3 मार्क के 2 मतलब कितना हो गया? 3 2 जा 6. बट अगर विथ ऑप्शंस देखेंगे तो 3 4 जा विल बिकम 12. नाउ स्टूडेंट, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2A में बोला था, एक्टिविटी क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, सिंस इट इज फॉर 2 मार्क तो 4 बॉक्सेस. ये जो 3A वाला क्वेश्चन है वो तो 3 मार्क का है, तो अगर 3 मार्क का देखेंगे तो उसमें कितने बॉक्सेस आने चाहिए? 6 बॉक्सेस. सिंपल, हर एक बॉक्स आधा आधा मार्क का. जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी वाला पार्ट है, ऑब्वियसली 3 मार्क का सम है, तो उसको आपको स्टेप्स में सॉल्व करना ही पड़ेगा. समटाइम्स देयर इज अ चांस टू गेट अ थियरम इन दिस क्वेश्चन नंबर 3, सो टेक केयर ऑफ दोस थियरम्स. ना स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 देखा रहेगा. पहला क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का. क्वेश्चन नंबर 2, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का. क्वेश्चन नंबर 3, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का. इन द सेम वे अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सो एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 4 मार्क्स. स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के हैं 3 में से, एक क्वेश्चन 4 मार्क का, ऐसे 2 क्वेश्चन, सो 4 2 जा विल बिकम 8. पर अगर विथ ऑप्शन देखेंगे तो 4 3 जा विल बिकम 12. स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूरे पेपर का सबसे बड़ा वेटेज कैरी करता है. 4 मार्क का होता है एक क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन 1 2 या 3 मार्क के होते हैं. बट स्टूडेंट, अगर आप ठीक से देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 20 मार्क्स होता है. मतलब 50% क्वेश्चन पेपर 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है. अगर क्वेश्चन नंबर 3 उसमें ऐड करेंगे, सो इट विल बिकम 29 मार्क्स. अगर क्वेश्चन नंबर 4 भी उसमें ऐड करेंगे, सो 29 प्लस 8 विल बिकम 37 मार्क्स. स्टूडेंट, 37 मार्क्स 40 में से. अभी जो लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5. दिस क्वेश्चन नंबर 5 डील्स विथ 3 मार्क्स. एक ही सॉल्व करना है स्टूडेंट, खाली एक क्वेश्चन, 2 में से एक सॉल्व करना है एंड दैट क्वेश्चन इज ऑफ हैविंग वेटेज 3 मार्क्स. दिस शोज कि अपना पेपर कंपल्सरी वी हैव टू सॉल्व फॉर 40 मार्क्स. बट अगर भी ऑप्शन देखेंगे तो इट इज ऑफ 60 मार्क्स. ये 60 मार्क्स में से हम खाली 40 मार्क का पेपर लिखते हैं 40 में से 40 लेने के लिए. स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है. स्कूल का ऑनलाइन लेक्चर्स चालू रहेगा. स्कूल माइट कंडक्ट योर सेमेस्टर और सम, or they can plan some exams like that. So student, remember, whenever you will get a question paper or your corrected answer paper, तो just don't take about chapters. Get it कि ये कौन से क्वेश्चन में मार्क्स जा रहा है. जब आपको क्वेश्चन में समझेगा कौन से मार्क्स जा रहा है, ऑटोमेटिकली यू विल गेट ऑल द आइडिया कि आपके कौन से कंसेप्ट में आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा. सो स्टूडेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शीट फॉर ऑल ऑफ यू.
नाउ स्टूडेंट, ये जो आपका पूरा पेपर पैटर्न है, इसके बाद आई एम गोइंग टू शेयर यू चैप्टर वाइज वेटेज। स्टूडेंट रिमेंबर, आपको एक सिंपल हिंट देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में तो कंस्ट्रक्शन का सम नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्टिविटी में कंस्ट्रक्शन का सम नहीं आ सकता। सो देयर इज चांस टू गेट अ कंस्ट्रक्शन का सम इन क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला पार्ट, और वी कैन गेट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, या क्वेश्चन नंबर 4 में। लाइक सिमिलर ट्राइंगल्स ड्रॉ करना होता है, वो आर्क वाले सम्स वैसे आने के चांसेस हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, यू नीड टू एनालाइज कि कौन सा चैप्टर कहाँ पे आ सकता है। व्हेन यू सी पेपर यू विल गेट दैट क्लैरिटी आल्सो। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर यू स्टूडेंट chapter wise weightage. So student, please pay attention to this detail of chapter wise weightage. Okay, pay attention to this. Now first I'm going to talk about maths 1, that is algebra. There are 3 columns. पहला है chapter number, दूसरा है chapter का नाम, और तीसरा है उसका marks with options. पहला चैप्टर है स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसका बोर्ड का पेपर पैटर्न का हिसाब से वेटेज है 12 मार्क्स। सेकेंड चैप्टर is quadratic equation. It also has a weightage of 12 marks. Third chapter is arithmetic progression. Shortcut में उसको बोलते हैं AP. It is having weightage of 8 marks. Chapter number 4, financial planning. For this, weightage is given 8 marks. Chapter number 5, probability. For that, weightage is given 8 marks. Chapter number 6, statistics. For that, weightage is given again 12 marks. And last में student, we need to understand it's all total. When you see out with options, you can get it 60. Remember student, ये 60 मार्क का पेपर विद ऑप्शंस है। अभी ये जो चैप्टर के वेटेज है, कभी कभी देयर इज अ चांस के 2 मार्क थोड़ा इधर उधर हो सकता है जब पेपर सेट किया रहता है। फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन 12 की जगह पे 10 को भी आ सकता है, या 14 भी हो सकता है, एंड लाइकवाइज अदर चैप्टर्स एज वेल। तो हमें खाली पहले याद रखना है कि अप्रोक्सीमेटली ये जो नियरर वैल्यू है ये ऐसा है। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हो 12 मार्क्स के 3 चैप्टर्स है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे हो जाते हैं आपके 36, और बाकी के 3 जो चैप्टर्स है, दैट इज ईच चैप्टर इज ऑफ 8 मार्क्स। सो नाउ यू नीड टू पे अटेंशन, कौन सा चैप्टर अच्छे से आ रहा है और किसमें आपको और थोड़ा एनर्जी डालना पड़ेगा। सिमिलरली आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड फॉर ज्योमेट्री एज वेल। सेम वे, 3 कॉलम, चैप्टर का नाम, चैप्टर का नंबर एंड उसका बोर्ड का वेटेज। फर्स्ट इज, वी ऑल नो इट्स अ सिमिलैरिटी। बोर्ड का वेटेज है 10 मार्क्स। सेकेंड चैप्टर इज पाइथागोरस थ्योरम। इट इज हैविंग वेटेज ऑफ 7 मार्क्स। थर्ड चैप्टर सर्कल, सबसे बड़ा जायंटिक चैप्टर, 12 मार्क्स। फोर्थ चैप्टर स्टूडेंट ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन, इट इज हैविंग वेटेज ऑफ 7 मार्क्स। नेक्स्ट इज ट्रिगोनोमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फॉर दैट स्टूडेंट weightage is given 7 marks. Chapter number 6, trigonometry. Remember student, construction trigonometry में से कुछ ज़्यादा omit नहीं किया, it is completely keeping the same. Now it is having board weightage of 7 marks. And last, सबसे easy chapter, that is mensuration. In this chapter mensuration, it is having weightage of 10 marks. Student, ठीक से देखो, 12 मार्क का एक चैप्टर है, 10 मार्क्स के 2 चैप्टर है, और बाकी सारे चैप्टर्स वो है 7 मार्क के। तो 7 मार्क के 4 चैप्टर है, 12 मार्क का एक चैप्टर, और 10 मार्क्स के 2 चैप्टर। इन एंड ऑल टोटल अगेन बिकमिंग 60। द वे आई सेड इन अलजेब्रा, सेम वे 2 मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं। इधर उधर होने का मतलब है जब पेपर सेट करते हैं तो कभी कभी कोई चैप्टर को अलग से थोड़ा सा चैप्टर का वेटेज चेंज हो सकता है, जस्ट मिनिमल 2 से 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बट फॉर अप्रोक्सीमेट अंडरस्टैंडिंग यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि अपने पास चैप्टर के वेटेज क्या क्या है। So student, remember, this was a simple information that I had shared you about chapter wise weightage. Now student, ये आपको इसलिए शेयर किया है because I want you, all of you, to prepare as per the board pattern. Student, ऐसे बहुत सारी चीजें आने वाली है आपके पास। Also, I am going to show you one video now that deals with mensuration के formulas. So all the best students. I want maximum number of students to get this information. तो व्हाट्सएप पे आप जितने फैमिली ग्रुप में डालना चाहते हो, फ्रेंड्स ग्रुप में डालना चाहते हो, यू कैन शेयर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, वंस अगेन हैप्पी फ्रेंडशिप डे। बाय बाय, टेक केयर।